नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज की ट्रेडिंग लास्ट टाइम तो बहुत ही अच्छा किए होंगे आप सब। जैसा कि मार्केट आज लगभग 3 बजे तक तो रेंज में था। उसके बाद 3 बजे के बाद एक मूव आया और अच्छा खासा पॉइंट दे गया। जैसे कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करिए और प्रॉफिट कीजिए थोड़ा थोड़ा और इन्जॉय करिए, है ना। सो फाइनली गाइज, एक समय क्या है कि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा विक्स डाउन होने के कारण हमें प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है। और प्रीमियम कम मिलने का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि ऑप्शन सेलर जो हैं तो थोड़ा सेफ कम महसूस करते हैं। तो फिर जब हमको प्रीमियम कम मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, इन द मनी की तरफ हम उसको शिफ्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे आपने आज थंबनेल हमारा देखा होगा कि अगर हम कोटक न्यू ऐप में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट या जो भी है किसी में, तो हमें ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है। ठीक है, हमें ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है उससे संबंधित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मुझे कुछ भी आपको ना ही अपना प्रॉफिट और लॉस दिखाने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मतलब हमारा जो ब्रोकरेज है वो एक्चुअली कोटक सिक्योरिटी कितना लेती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे आज हमने ये बहुत सारा ट्रेड किया है। अब इतने ट्रेडिंग में मान लीजिए कि अगर मैं जीरोधा में करूँ या किसी और अप स्टॉक में करूँ या किसी और पार्टिकुलर एप्लीकेशन में करूँ, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड देखेंगे, हमारे पोजीशन देखेंगे, मतलब अगर हम आपको पोजीशन दिखाएं यहाँ पर, तो हमने लगभग लगभग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉर्नर में पोजीशन में दिखा रहा है 15 पोजीशन। ठीक है, 15 पोजीशन तो ये दिखा रहा है, लेकिन हमने इसमें लगभग ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा किया होगा हमने। ठीक है गाइज, 15 पोजीशन तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। अब अगर हम आर्डर में जाते हैं, ये देखिए क्लोज आर्डर में आप देखिए गाइज। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे कैंसिल हैं, कुछ हमारे रिजेक्टेड हैं, इस तरह से बहुत सारे हमने ये मान लीजिए ट्रांजेक्शन इस तरह से कंप्लीटेड आप देख रहे होंगे। तो गाइज आप ये सोचिए कि अगर 51 यहाँ पर क्लोज दिखा रहा होगा, तो 51 क्लोज का मतलब ये मान लीजिए कम से कम तो हमने 30 ट्रांजेक्शन मतलब 30 ऑर्डर लगाया होगा। आप ये तो इतना तो कंफर्म मानिए। चलिए 30 नहीं, आप अगर बोलेंगे नहीं बहुत है 30, 30 का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 15 बार हमने बाई किया होगा और 15 बार उसी बाई को सेल किया होगा, तो टोटल 30 हो गए। और इसमें मान लीजिए कुछ कैंसिल हो गए, कुछ रिजेक्टेड हो गए। ठीक है, ओके। तो अगर मान लीजिए यही 15 बार, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए बहुत सारे ऑर्डर हमारे लिए लगे हैं लगभग उसी में भी। तो कहने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जैसे मान लीजिए हमने जो 15 बार अगर हम ऑर्डर लगाते किसी भी कॉल में, पुट में, ऑप्शन किसी भी चीज़ में मान लीजिए, तो जनरली क्या होता है आप देख रहे होंगे कि 20 रुपये फ्लैट आजकल ऑर्डर होता है, 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का। उसके बाद उसका एसटीडी जीएसटी जो भी होता है वो सब अलग होता है। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको अराउंड मतलब वो लग जाता है 55 से 56 रुपये लग जाता है आपका एक लॉट बाई और सेल करने में। अब उसमें चाहे आप एक लॉट करो चाहे एक ही साथ 10 लॉट कर दो, तो इकट्ठा 10 लॉट तो सब करते नहीं हैं, एक एक लॉट करके ही रिटेल ट्रेडर नॉर्मल करते हैं। तो गाइज होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने आज के डेट में 15 लॉट में मान लीजिए 15 बार मैंने ख़रीदा और उसको सेल किया। ठीक है, तो टोटल हमारा ट्रांजेक्शन हो गया 30 बार का। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए 15 बार मैंने किया तो 15 बार का मेरा जो मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्जेस होंगे गाइज, सिर्फ और सिर्फ चार्जेस मतलब ब्रोकरेज, वो 15 बार का कम से कम आप लगा लीजिए 50, मतलब कम से कम लगा लीजिए आप 50 रुपये, तब भी 750 से 800 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 750 से 8 रुपये तो सिर्फ मेरा ब्रोकरेज हो जाता है गाइज। और जब ब्रोकरेज ज़्यादा होगा तो ब्रोकरेज के ऊपर भी एसटीटी जीएसटी ये भी सब कुछ लगता है। ठीक है, तो वो ये सब कैलकुलेशन करके अगर आप मान लीजिए कि 10-15 आपने कर भी लिया मतलब ट्रेडिंग, ठीक है, 10-15 बार आपने कर लिया, बड़े मुश्किल से आपने 1000 रुपये प्रॉफिट ला भी लिया। ठीक है, तो बताइए कि आप इसमें ब्रोकरेज देंगे या अपना प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे। तो मेरा मतलब ये कि अगर आप मान लीजिए 500 रुपये लाते हैं या 1000 रुपये भी ले आते हैं, तो उसमें कम से कम ब्रोकरेज लगे जिससे हमें थोड़ा तो प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप गाइस यहाँ पर देखिए, मैं देखिए किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये एप्लीके मतलब इसमें अकाउंट खोलिए, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे उसमें खोल सकते हो। ठीक है, बट मैं जो कर रहा हूँ उसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। अब ये देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाता हूँ
मैं बाहर की बात नहीं कर, तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ तब आप मानना। ठीक है गाइज, आप यहाँ पर देखिए जो मेरे मेल आईडी में आता है कि इसका जो होता है ना गाइज, ये मतलब बिल आता है, तो मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोटेक कोट कोटेक का बिल दिखाता हूँ आपको। कोटेक बिल, ठीक है, ये जो हर दिन का आता है बिल। ठीक है, अभी चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जैसे ये आया हुआ है बिल हमारा, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए गाइज, ये मतलब आप ये मान लीजिए ये 14 तारीख का है। ठीक है, 14 का है ये, 14/11 का। आप यहाँ इस कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये इस जगह में आपको दिख रहा है ना, ये देखिए 14/11 का, मतलब ये कल का है। कल मैंने जो भी सौदा मतलब हमने किया था वो कल का है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कल में अगर मैंने इतने सौदे एग्जीक्यूट किए तो मेरा कितना चार्जेस लग जाता। अगर मुझे प्रॉफिट भी मान लो थोड़े बड़ा होता, मैं किसी तरह से मान लीजिए अपना प्रॉफिट 200-400 रुपये बना लेता, तो उसमें मेरे तो ब्रोकरेज ही खा जाते पूरे के पूरे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने लगभग लगभग इतने को मतलब इतने इतने बार मैंने ट्रेड लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रीमियम एंड ब्रोकरेज फॉर द डे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करिए, मतलब ये है। अब यहाँ पर अगर आप एक कैलकुलेशन में नॉर्मल लगाते हैं तो कितने बार किसका ब्रोकरेज हो जाता है गाइस। ठीक है, तो कम से कम कितनी बार ये हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लगभग लगभग 10 बार, 1 2 3 10 बार इसका किया है गाइस, या इसमें 1 2 बार ये वाला भी देखिए। ठीक है, हमने फ्यूचर में भी किया था, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने फ्यूचर भी खरीदा था बैंक निफ्टी का। ये देखिए सबसे पहला वाला देखिए, ये देखिए। ठीक है, हमने फ्यूचर भी खरीदा था, तो 10 10 मतलब 10 टाइम तो नॉर्मल किया, इसके बाद हमने फ्यूचर के साथ भी किया था। तो मतलब ये इसको हैजिंग किया था गाइज मैंने एक्चुअली, तो फ्यूचर के साथ भी हमने किया था। ठीक है, तो फ्यूचर के साथ इज इक्वल टू करके मतलब ये लगभग 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ब्रोकरेज कितना लगा है और मेरा प्रॉफिट कितना रिलीज हुआ है। सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ये नेट नेट अमाउंट आप ग्रास यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने जो भी सेल किया, बाई किया, ये सब दिखाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो मतलब मेरे को जो प्रॉफिट मिला था गाइज, वो 470 रुपये मिला था। ठीक है, 470 रुपये मैंने कल प्रॉफिट जनरेट किया था। और इसमें से आप इस कॉलम को देखिए, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 0.00, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ब्रोकरेज एंड जीएसटी 0.00। ठीक है, मैं कोई वो नहीं छुपा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सब आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्रोकरेज कितना है इसका। ठीक है, अब आप इसको चार्जेस को होल मतलब पूरा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस कॉलम को देखिए, 3 नंबर को देखिए। ठीक है, नेट ब्रोकरेज एंड जीएसटी फॉर द डे, इसको आप देखिएगा। बाकी बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेवी चार्ज, एसटीटी चार्ज, वो लगभग सबका बराबर है, किसी में कमी नहीं होती। आप जितना ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर आप फ्यूचर ही खरीदेंगे मान लीजिए, तो फ्यूचर में तो सिंपल है कि 300 रुपये तो नॉर्मल ऐसे ही चला जाता है आपका। ठीक है, चार्जेस ही चले जाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ सिर्फ ब्रोकरेज देखिए, नेट ब्रोकरेज एंड जीएसटी फॉर द डे। आप यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको क्या ब्रोकरेज लगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है। ठीक है, छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको ब्रोकरेज है ना गाइज, ये वाला है, इस जगह आप देख सकते हैं ये 0.12, ये आपका ब्रोकरेज एंड जीएसटी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ब्रोकरेज एंड जीएसटी जो कितना रुपए आया है, और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता किसी दूसरे अकाउंट में, तो मेरा तो जो मैंने प्रॉफिट निकाला था ना यहाँ पर 470 रुपये, ये तो मेरे को ब्रोकरेज ही तक देने को नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट माइनस में हो जाता। मैं जो प्रॉफिट निकाला हूँ, जो भी प्रॉफिट निकला, इसका प्लस माइनस करके जो भी बचा, तो ये तो मेरा सिर्फ माइनस हो जाता। इसको मैं क्या देता इसको बताइए, मैं क्या प्रॉफिट इसमें जनरेट करता, ये तो सिर्फ ब्रोकरेज देने को हो जाता। तो फाइनली मेरा मतलब ये है गाइज कि आप एक ऐसे मतलब ब्रोकर को चुन सकते हैं जिसमें अगर आप नॉर्मल 1 1 लॉट 2 2 लॉट ट्रेडिंग करते हो, और आप कम से कम 5 बार से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो,
तो आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक ऐसा ब्रोकर आपको चुनना चाहिए जो मतलब ब्रोकरेज कम से कम ले। क्योंकि गाइज अगर आप एक दिन का ब्रोकरेज, आप एक कैलकुलेशन करिए कि मान लीजिए 200 रुपये भी देते हैं, तो आप एक मंथ का ब्रोकरेज सोचिए कि आप कितना दे दिए। ठीक है, आप अगर एक दिन का ब्रोकरेज आप 200 रुपये देते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर एक दिन का आप ब्रोकरेज देते हैं 200 रुपये, तो आप एक मंथ का मतलब 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं लगभग, तो 22 दिन का आपने ब्रोकरेज कितना दे दिया। ठीक है, समझ गए आप, लगभग लगभग 5000 अराउंड आप ब्रोकरेज दे देते हैं। और क्या आप 5000 रुपये आप अपने अकाउंट में महीने में प्लस करते हो? ठीक है, क्या आप 5000 रुपये महीने में प्लस कर पा रहे हो? बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते उनको खुद ही पता लग गया होगा। तो कम से कम आप ये तो ब्रोकरेज तो आप बचा लोगे। और अगर आपका ब्रोकरेज बच गया गाय, तो जैसे आज के डेट में सभी यही जानते हैं कि अगर हमने 400 रुपये कमाया भी बड़े मुश्किल से, छोटा अमाउंट, तो उसमें तो हमारा 200 रुपये ब्रोकरेज लग जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर आपने 200 रुपये भी कमा लिया, मैं बोलता हूँ आपने एक ट्रेड डाला, दो ट्रेड डाला, आपका छोटा एक अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने एक अपने डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, और आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग आप सीख रहे हो, आपके पास जैसे मान लीजिए 200 रुपये आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, 200 रुपये प्रॉफिट मिल गया, आप उसको सौदा एग्जिट करिए, ख़त्म करिए। अब 200 रुपये में आपको, आप यकीन मानिए, अगर आपने एक एक या दो ट्रेड लिया है ना, आपको 200 रुपये अगर आपके अकाउंट में प्लस हो गया, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि वो 150 रुपये तो आप लेकर के ही जाओगे। 150 रुपये आपका प्लस होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा ना, तो मेरे को यहाँ पर कमेंट करके गाली दे देना कि नहीं मैंने गलत बोला था। ठीक है, आप अगर एक से दो ट्रेड लेते हो, और एक से दो ट्रेड में ही मान लीजिए आपका 200 रुपये प्लस हो गया, तो आप यकीन मानिए कि आप 150 रुपये यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नए ट्रेडर हो और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा ब्रोकरेज से बचूं, छोटे छोटे ट्रेड लेते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा देखिए पर्सनली कोई रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, जिसकी जो इच्छा है वो कर सकता है। ठीक है, सो थैंक यू। मेरा सिर्फ इतना ही बताना था आज के उसमें वीडियो में कि आप ब्रोकरेज अपना बचा सकते हैं, और ये जीरो ब्रोकरेज में ही ये काम करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू।